स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री जो जीई का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का 2024-25 का ये पेपर है, ये सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1A है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन 3x⁴ minus 5x³ plus 10x² plus 11x minus 61 is divided by x minus 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास 3x⁴ minus 5x³ plus 10x² plus 11x minus 61। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन से अगर हम इसको करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो देखो पहले यहाँ पे हमें सभी के कोएफिशिएंट लिखने होंगे 3 बाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, तो देखो 3 minus 5 10 11 minus 61। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो x minus 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 इसको हमने नीचे उतार लिया, इस 3 को, ये 3 नीचे गए। 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से किया तो 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12। ठीक है, फिर से इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22। 22 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 66। ठीक है, 66 एंड प्लस 11 ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 77। एंड 77 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 1 एंड 21 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 231। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास, और ये 61 है। ठीक है, ऊपर 61 है, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये बच जाएगा हमारे पास 170। ठीक है, 170। सो रिमाइंडर इज दिस टर्म। ठीक है, 170। ठीक है, एंड क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा, यहाँ से चालू करो, 3x³ एक पावर कम करके 3x³ प्लस 4x² प्लस 22x प्लस 77x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वोशिएंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब चलो इसी वीडियो में हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x³ minus 3x² minus 6x minus 20 equal to 0। वन रूट इज गिवन बाई -1 प्लस रूट -3। ठीक है, रूट -3 यानी कि बेसिकली -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखो सॉल्व करने के लिए बी पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या है, x³ minus 3x², ठीक है, minus 6x minus 20 इक्वल टू 0। ठीक है, वन रूट इज -1 प्लस -√3, या हम इसको कह सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना, जब ये रूट होगा -1 प्लस √3 आयोटा, तो देन we know that if x plus iota y is a root, then its complex conjugate x minus iota y will also be a root।
will also be a root। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास x, ये रूट है हमारे पास, तो x माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, ये हो गया। एंड दूसरा रूट क्या होगा, x माइनस, ठीक है, तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो x प्लस वन माइनस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वन प्लस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ओपन करना चाहूँ तो a, इसको a मान लूँ a, और इस टर्म को b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एंड रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर, बेसिकली थ्री आयोटा स्क्वायर, यानी कि थ्री आयोटा स्क्वायर यानी माइनस थ्री, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री। तो अब हमारे पास यहाँ से हो गया कि ये जो है हमारे पास ये ये हमारे पास इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, ये हमारे पास इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से पॉसिबल, अब दूसरा हमें रूट निकालना है। ठीक है, नाउ टू गेट अदर रूट, देखो स्टूडेंट्स, एक तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या इसी टर्म से। अगर डिवाइड नहीं करना है तो आप एक काम कर लो, देखो एक्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी। ठीक है, अब देखो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे डायरेक्ट एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एंड यहाँ पे सपोज हमने एक नंबर ए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी कि ये टर्म जो है मैंने इसके इक्वल लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखें तो एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यानी हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मैं एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और इधर करूँ तो प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस थ्री ए। ठीक है, प्लस थ्री ए। ठीक है सुन, ये हो गया हमारे पास थ्री, थ्री क्यों है, ये फोर हो गया था ना, फोर, ये वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर हो गया था ना, तो यहाँ पे भी फोर आएगा, यहाँ पे भी फोर, और यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे भी फोर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, तो फोर ए। अब ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल लास्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट को देखिए, ये क्या कर रहा है, फोर ए। ठीक है, फोर ए इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, फोर ए इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, यानी ये टर्म कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो इसके इक्वल है, यानी ए इक्वल टू माइनस फाइव। तो यहाँ से कह सकते हैं सो एक्स माइनस फाइव इज ऑल्सो डिवाइड एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी। आप चाहो तो स्टूडेंट वेरीफाई करके देख सकते हो, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप देखोगे इनमें तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल टू, एक कौन सा रूट हो गया था, एक यहाँ से हमने कॉन्जुगेट निकाला था, तो माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री, माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री एंड माइनस वन प्लस आयोटा जो कि गिवन ही था, ठीक है, रूट थ्री आर द रूट।
आर दी रूट्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें इतना ही करना था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। ठीक है, ये क्या है? स्टेट फैक्टर थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स 3 एंड -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फॉर अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड अ नंबर ए, एफ ए इक्वल टू 0 if and only if x minus a is a factor of fx। ठीक है, इक्विवेलेंटली ठीक है, x माइनस ए डिवाइड्स एफ एक्स। ठीक है, एग्जैक्टली, यानी कि नो रिमाइंडर। ठीक है, एंड प्रिसाइसली व्हेन एफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक विद डबल रूट, क्वाड्रेटिक विद डबल रूट -3, सो 3 एंड -3। ठीक है, देखो डबल रूट है। ठीक है, तो आर डबल रूट एट 3 कॉन्ट्रीब्यूट्स फैक्टर x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एंड एट -3 डबल रूट कॉन्ट्रीब्यूट x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, या हम कहें x टू द पावर 4। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बेसिकली ये हो गया हमारे पास। देखो ये x माइनस 3 एंड x प्लस 3 दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x माइनस से एक्स प्लस भी, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर -18x प्लस 81। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x टू द पावर 4 -18x स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 1A में हमें इतने ही करना। ठीक, थैंक यू। फिर 1 पूरा 1। ठीक है।